बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 32। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का जनाजा उठा तो दिल्ली में एक कोहराम सा बरपा हो गया। आज दुनिया से वो शख्स रुखसत हो गया था जिसने शहंशाह होते हुए भी दरवेशाना जिंदगी बसर की थी। उसके खजाने सीमो ज़र से लबरेज थे और हर तरफ नवादिरात का एक ढेर लगा हुआ था, फिर भी उसने किसी नेमत को हाथ नहीं लगाया। वो कहा करता था कि दौलत के ये ज़खायर अवाम की मिल्कियत हैं, मैं इन्हें छूने का हक नहीं रखता। मेरी हैसियत तो एक खिदमतगार और निगहबान की सी है। ये महज ज़बानी दावा नहीं था, कोई लाफजनी नहीं थी। नासिरुद्दीन महमूद ने आखिरी सांस तक अपने अल्फाज की आबरू रखी। तमाम उम्र कुरान शरीफ लिखकर और टोपियां सीकर जिंदगी के दिन पूरे किए और अहले वफा की रस्म निभाई। नासिरुद्दीन महमूद एक तवील अरसे तक बिस्तर अलालत पर दराज रहा। आम लोगों का तासुर यही है कि सुल्तान की मौत फितरी हालत में वाक़ हुई, मगर बाज़ राजदार हलकों ने सरगोशियों में यह भी कहा नासिरुद्दीन महमूद को जहर देकर हलाक किया गया है, और जहर देने वाला उलू खान के सिवा कौन हो सकता था। सरगोशियों में यह भी कहा गया कि जहर से फौरी तौर पर मौत वाक़ हो जाती है। सियासत के शातिरों ने जवाब में कहा वो एक मखसूस जहर था जो इंसान को बहुत आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब ले जाता है। इक़्तिदार के हिलागर ये जहर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने सर को इल्ज़ाम तराशी के पत्थरों से बचाना चाहते हैं। उलू खान ने भी साजिश की यही पेचीदा राह इख्तियार की है। अलगरज सरगोशियाँ जारी रहीं और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को कब्र में उतार दिया गया। शाही कब्रिस्तान में हर तरफ इन आयात इलाही की गूंज सुनाई देती रही। हमने तुम्हें खाक से पैदा किया, एक दिन तुम्हारे जिस्मों को खाक में मिला देंगे और फिर इसी खाक से तुम्हें दोबारा उठाएंगे। नासिरुद्दीन महमूद के जनाजे में शरीक होने वाले आयात कुरानी का मफहूम समझ रहे थे कि एक दिन उन्हें भी इसी खाक के नीचे चला जाना है, मगर दुनिया की दिलकशी उन्हें सब कुछ भूल जाने पर मजबूर कर रही थी। वो कब्रिस्तान में खड़े दुनिया की बेवफाई और इंसानी जिंदगी की नापायदारी का जिक्र कर रहे थे, मगर उन्हें आने वाले सुल्तान का इंतजार था कि अब उसी की खुशनुदी उन्हें उनके ओहदों पर बरकरार रख सकती है, और वो आने वाला उलू खान के सिवा कौन हो सकता था। नासिरुद्दीन महमूद की जिंदगी ही में उलू खान ने तमाम ताकतवर सियासी मोहरों को बेदस्तोपा बना दिया था, यहाँ तक कि उसकी चालों के आगे शाह भी जिच हो चुका था। फिर जब इक़्तिदार का किला मिस्मार हो गया और शाह सियासत के जिंदान से निकलकर मौत की वादियों में गुम हो गया, तो फिर उलू खान को रोकने वाला कौन था। उसने अपने हाथों से ताजे ज़र निगार उठाया और सर पर सजा लिया। अब वो उलू खान के बजाय सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। बलबन के हामी बहुत खुश थे कि उनका दोस्त या आका किसी खूनरेजी के बगैर हिंदुस्तान का मुतलकुल इनान फरमा रवा बन गया था। जोशो मुसरत से रक्स करने वाले उस हजूम में सबसे ज्यादा नुमाया चेहरा कायम खान का था। फिर जब ताजपोशी के जश्न का हंगामा सर्द होने लगा तो कायम खान ने एक दिन तन्हाई में जरताज खानम से कहा, पंडित बद्रीनाथ की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। जरताज खानम सवालिया नजरों से कायम खान की तरफ देखने लगी। वो फौरी तौर पर शोहर की बात का मफहूम समझने से कासिर थी। उलू खान गुलामी के दर्जे से सुल्तानी के मर्तबे तक पहुंच गया। कायम खान ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, इस वाक़े का पंडित बद्रीनाथ की पेशगोई से क्या ताल्लुक है। जरताज खानम ने कहा, यह तो सब लोगों को अंदाजा था कि उलू खान मुस्तकबिल का सुल्तान है। उलू खान की सुल्तानी पर तो सब लोग मुत्तफिक थे, मगर मैं इस वाक़े को दूसरे जाविये से देख रहा हूँ। कायम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये देख रहा हूँ जरताज खानम कि जब एक गुलाम उलू खान हिंदुस्तान का हुक्मरान बन सकता है तो फिर अमीर तुगरल की तकदीर भी जाग सकती है। जरताज खानम शोहर की बात सुनकर चौंक उठी और उसके चेहरे पर कई रंग उभर उभर कर डूबने लगे। मैं बहुत दिन से इस अजीबो गरीब हकीकत पर गौर कर रहा हूँ जरताज, कायम खान ने किसी फलसफी के लहजे में कहा। हिंदुस्तान की किस्मत एक तवील अरसे से गुलामों के जेर असर है। अगर वक्त इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो फिर अमीर तुगरल को रोकने वाला कोई नहीं, तख्ते शाही उसका इंतजार कर रहा है। जरताज खानम गहरी सोच में डूब गई। फिर सरगोशियों में शोहर से कहने लगी, सुना है कि उलू खान ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से निजात हासिल करने के लिए उसे जहर दे दिया था। कायम खान ने घबराकर इधर उधर देखा। वो अचानक शदीद इस्तराबी कैफियत से दो चार हो गया था। आहिस्ता बोलो जरताज, गयासुद्दीन बलबन बहुत सख्त मिजाज इंसान है। इससे ज्यादा आहिस्ता क्या हो सकता है कि तुम्हें इतने करीब होते हुए भी मेरी बात सुनने में दुश्वारी पेश आ रही है। जरताज खानम के होंठों का जाविया बदल गया था
और उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा घुट कर रह गई थी। हाँ, कुछ सियासी हलके इसी किस्म के अंदेशों का इजहार कर रहे हैं। कायम खान की सरगोशियां कुछ और मध्यम हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे नकबजनी के वक्त दो चोर आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। अगर वाकईतन सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साथ ऐसा कोई हादसा पेश आया है तो फिर तारीख अपने आप को दोहरा भी सकती है। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? जरताज खानम की हैरत इस कदर बढ़ी कि वो चंद लम्हों के लिए साकित होकर रह गई। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को भी उसका कोई वफादार या मोतमद इसी तरह जहर दे सकता है। कायम खान ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर उसकी नजरों के सामने अमीर तुगरल का चेहरा उभर आया। कायम खान अपने होने वाले दामाद को यकायक मुस्तकबिल के सुल्तान के पैकर में देखने लगा था। उसकी हरीस निगाहों ने ख्यालात के पर्दे पर एक सानिये के लिए वो इबरतनाक मंजर भी देख लिया था कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन बिस्तर पर दराज है और अमीर तुगरल अपने आका को जहर दे रहा है। कायम खान अपने तसव्वुरात में खोकर रह गया। नागहां उसने गयासुद्दीन बलबन को मरते देखा और फिर फौरन ही दूसरा मंजर उभर आया। अमीर तुगरल के सर पर सुनहरी ताज था और दरबारी उमरा उसके सामने सर झुकाए खड़े थे। अमीर तुगरल के करीब उसकी बेटी यास्मीन खानम जलवा अफरोज थी और फिजाएं मलिका आलिया के शोर से गूंज रही थी। यास्मीन खानम का यही मुकद्दर है कि लोग उसे मलिका आलिया कहकर पुकारें। यकायक कायम खान के होंठों को जुम्बिश हुई। आप क्या कह रहे हैं? मलिका आलिया, यास्मीन खानम? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जरताज परेशान से नजर आ रही थी। अभी किसी को मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, मगर इतना समझ लो कि तुम्हारी बेटी को अनकरीब बहुत बड़ा मर्तबा हासिल होने वाला है। ऐसा मर्तबा जिसे देखकर कम ज़र्फ लोग हसद से जल उठेंगे। खुदा यास्मीन को नजर बद से महफूज रखे। जरताज खानम जोश मुसरत से सरशार नजर आने लगी। वो अपने शोहर के ख्यालात से तो बेखबर थी, मगर पंडित बद्रीनाथ की पेशगोई के दुरुस्त होने में कोई शक बाकी नहीं रहा था। यकीनन उसकी बेटी हुक्मरानी के लिए पैदा हुई है। जरताज खानम ने अजीब सी बेखुदी के आलम में सोचा, यास्मीन हिंदुस्तान की मलिका ना सही मगर एक ताकतवर अमीर की बीवी जरूर कहलाएगी। तुगरल हिंदुस्तान का फरमा रवा ना बन सका तो कम से कम वजीर आजम के मनसब तक जरूर पहुंच जाएगा। फिर सरताज खानम और कायम खान मुस्तकबिल के मशहूर कुन ख्वाबों में खो गए। अभी गयासुद्दीन बलबन का जश्न ताजपोशी जारी था कि एक दिन उसने अपने दरबारियों को मुखातिब करते हुए कहा, लोगों, मेरे अल्फाज को बहुत गौर से सुनो कि मैं बार बार बोलने का आदी नहीं हूं। गयासुद्दीन बलबन का लहजा बहुत सख्त था। मेरा फरमान किसी कमजोर बादशाह का फरमान नहीं, मैं खुद भी ताकतवर हूं और मेरे अहकाम भी। जो सीधे रास्ते पर चलेगा वो मुझे भी अपना हम सफर पाएगा। अगर किसी ने हुकूमत की राह में कांटे बिछाए तो मैं उसकी जिंदगी के गुलिस्तान को खसो खाशाक की मानी जलाकर राख कर दूंगा। मरहूम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद एक दरवेश और रहमदिल हुक्मरान थे। उनकी नरम खुई ने बहुत से लोगों की आदतें बिगाड़ दी हैं। मैं उन्हें कुछ दिन की मोहलत देता हूं कि वो अपनी इस्लाह कर लें। अगर मैं इसी वक्त उनकी गिरफ्त करके दर्दनाक सजाएं दूं तो कहने वाले कहेंगे कि बलबन ने इंसाफ नहीं किया, इसलिए मैं बिगड़े हुए लोगों को संभलने का एक और मौका देता हूं। फिर मेरा कानून किसी मुजरिम से कोई रियायत नहीं बरतेगा। मेरी हुकूमत की बुनियाद अदलो इंसाफ और मुआशरती सुकून पर रखी गई है। जो लोग इस इमारत की तामीर में हिस्सा लेंगे मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा, और जो फितनागर गलत नीयत के साथ इसकी एक ईंट को भी छूने की कोशिश करेंगे मैं उनके आलीशान महल्लात को इस तरह निस्तो नाबूद कर दूंगा कि वहां महरूमियों और बदनसीबियों की खाक के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यह कहकर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कुछ देर के लिए खामोश हो गया। पूरे दरबार पर किसी गोरिस्तान का सन्नाटा छाया हुआ था। एक मुख्तसर से सकूत के बाद गयासुद्दीन बलबन की आवाज दोबारा गूंजने लगी। शाही नकीब गली गली कूचे कूचे ऐलान कर दें कि इंतशार का दौर खत्म हो चुका है। अब सकून का वो मौसम तुम्हारे घरों तक आ पहुंचा है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। हर शख्स इस मौसम से लुत्फानंदोज हो कि उसका पैदाइशी हक है। फिर भी अगर कोई बदबख्त इस दिलकश मौसम के खिलाफ साजिश के मंसूबे बना रहा है तो वो सुन ले कि बलबन के आहनी हाथ बहुत दराज हैं। खुदा की कसम मैं फसाद बर्पा करने वालों की लाशें चौराहों पर लटका दूंगा। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने एक और ऐलान करते हुए कहा, मैं इस मौके पर उन लोगों की बाकी सजाएं माफ करता हूं जिनसे छोटे छोटे जराइम सरजद हुए हैं, और उनके लिए तवक्को रखता हूं कि वो अखलाकियात के दायरे में जिंदगी बसर करेंगे। मुझे मेहनती और जफाकश लोग पसंद हैं, वो मेरे पास आए, मैं उनकी बेदरेग मदद करूंगा। गयासुद्दीन बलबन के उस ऐलान से मुजरिमाना जहनियत रखने वालों की दुनिया तारीख हो गई और वो कानून की गिरफ्त से बचने के लिए नए सुराख तलाश करने लगे। कायम खान को भी उस ऐलान से बहुत ज्यादा सदमा हुआ था। गयासुद्दीन बलबन की दी हुई रियायत के बाद शुजाउद्दीन कामरान को नामालूम मुद्दत की कैद से रिहाई मिली थी। उसी रोज कायम खान अमीर तुगरल के यहाँ पहुंचा।
पहले उसने तुगरल को बलबन की तख्त नशीनी पर मुबारकबाद दी और फिर फिक्र अंगेज लहजे में कहने लगा, अमीर, सुल्तान की बख्शिश व अता के नए ऐलान ने उसके पैरों की जंजीरें भी काट दी। कायम खान का इशारा शुजाउद्दीन कामरान की तरफ था। इससे क्या फर्क पड़ता है? अमीर तुगरल ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। वो उस वक्त शराब पी रहा था। सारा खेल हमारी जुम्बिश लब का है, उसे दोबारा जंजीरें पड़ जाएंगी। जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के दौरे हुकूमत में हमें रोकने वाला कोई नहीं था, तो अब किस में इतनी जुर्रत कि वो हमारे इरादों के सामने दीवार खड़ी कर सके? अमीर तुगरल का लहजा गरूर की इंतहा को छू रहा था। हमारे आका की बुलंद इकबाली का जमाना है कायम खान, इस निस्बत पर हमें भी हिंदुस्तान का हुक्मरान समझो। अमीर तुगरल काफी बदल गया था। कायम खान ने इकरार के अंदाज में अपनी गर्दन झुका दी। अमीर, मैं तो तुम्हारी ताकत का बहुत पहले से गर्विदा हूं, फिर जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों से डरते क्यों हो? अमीर तुगरल की मदहोशी में इजाफा होता जा रहा था। अगर तुम कहो तो कामरान के खून से मक्तल को सजा देंगे। नहीं अमीर, मैं ये नहीं चाहता, कायम खान ने घबराते हुए लहजे में कहा। यकायक उसकी नजरों के सामने से कज़ाकों के बेशुमार चेहरे उभर आए थे। वो हर वक्त नामालूम कज़ाकों के मुतवक्के हमले से डरता रहता था। अगरचे उसकी 5 साल कैद के दौरान एक दिन भी कोई नहीं आया था, लेकिन कायम खान बदस्तूर दहशत ज़दा था। दहशत उसे मजबूर करती थी कि वो शुजाउद्दीन कामरान के खिलाफ इंतहाई जारहाना इकदाम करने से गुरेजा रहे। कायम खान को शुजाउद्दीन कामरान के साथ ही कज़ाकों का खतरा लाहक ना होता तो वो अब तक अमीर तुगरल के जरिए अपने हकीकी भांजे को कत्ल करा चुका होता। फिर उसे माफ कर दो कायम खान, अमीर तुगरल ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। वो बदनसीब हमारा क्या बिगाड़ सकता है? बेटी का मसला था, हल हो चुका, अब तुम उसकी तैयारियां करो। कायम खान मजीद कुछ ना कह सका। अब उसके और अमीर तुगरल के दरमियान एक इंतहाई नाजुक रिश्ता मौजूद था। कायम खान ने उस रिश्ते की नज़ाकत को बरवक्त महसूस किया कि एक लड़के से इतना खौफजदा होना और बार बार अमीर तुगरल को मदद के लिए पुकारना उसके खानदानी मर्तबे को कम कर देगा। ये सोचकर कायम खान खामोश हो गया था। सादिया खानम बहुत नहीफ व नज़ार हो चुकी थी। बेटे की जुदाई के 10 साल जिस जिल्लत और रुसवाई के साथ बर्बाद हुए, सादिया खानम को उसका बहुत कलक था और दिन रात की उसी सोच ने एक गमज़दा माँ को वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। एक दिन शुजाउद्दीन कामरान घर पहुंचा तो वो दोबारा जी उठी। बेटे, मैं तो इस ख्याल ही से मायूस हो चुकी थी कि अपनी नजरों से तुझे आजादाना हैसियत से इतने करीब देख सकूं। वो कामरान को गले लगाए हुए ज़ारो कतार रो रही थी। शुजाउद्दीन कामरान ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं बेटे? सादिया खानम इस दौरान महसूस कर रही थी कि शुजाउद्दीन कामरान जज्बात से बिल्कुल आरी नजर आ रहा है, बस एक लकड़ी या पत्थर का इंसान है जो उसकी आगोश में सिमट गया है। मैं क्या कहूँ माँ? आखिर कामरान ने अपने होठों को जुम्बिश दी। मेरी यहाँ कौन सुनता है? कामरान का लहजा तल्ख था। मैं जिन्हें माफ करता हूँ वही मुझे धमकियाँ देते हैं, जिनकी गर्दनें मेरी तलवार की जद पर थी, जिन्हें मैंने जिंदगी बख्शी वही मेरे लिए जिंदान के दरवाजे खोलते रहते हैं या फिर मक्तल सजाए रहते हैं। मैं जानता हूं कि अभी मेरी कुछ सांसें बाकी हैं जिन्हें कई ताकतवर इंसान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी आसमानों पर मेरी मौत वाक़ई नहीं हुई, वरना अब तक आपका ये बेटा कई बार कत्ल हो चुका होता। वो तुझे नहीं मार सकते कामरान, के तेरा मुहाफिज तो कोई और नहीं, खुदा है। सादिया खानम ने बरगश्ता और नाराज बेटे के मुश्तइल जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। मैं जानता हूं माँ, खूब जानता हूं, शुजाउद्दीन कामरान ने कहा। अगर उस जात की निगहबानी पर मेरा ईमान ना होता तो मैं मौत की पुरहोल वादियों से इतनी आसानी के साथ किस तरह वापिस आ जाता, मगर मैं जिंदगी का क्या करूं मादरे गिरामी, जो इससे भी बदतर है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं सोचते, जिंदगी बहरहाल मौत से बेहतर है। अभी तुझे बहुत कुछ करना है। सादिया खानम कामरान के जज्बात को एतदाल में लाना चाहती थी। जब तूने कुछ नहीं किया तो फिर इतना शर्मसार क्यों है? मौत तो उन्हें भी आनी है जो मुसलसल गुनाह कर रहे हैं। वो क्यों मौत तलब करेंगे कि उनकी जिंदगी का मकसद गुनाह है? शुजाउद्दीन कामरान भड़क उठा। वो अपने घरों में आबाद हैं और उन्होंने तमाम सादा दिल लोगों को दोज़ख में झोंक दिया है। मैंने चोरी का दाग मिटाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मेरे दामन पर इतने दाग लगा दिए कि दरियाए जमुना का पानी भी उन्हें साफ नहीं कर सकता। अपनी एक सजा के खिलाफ एहतजाज करने गया था तो बैक वक्त सजाएं नाजिल हो गईं। पड़ोसियों और बचपन के दोस्तों ने मेरे जराइम पर शहादत पेश की। अब किस रिश्ते का एतबार करूं? कायम खान ने तो मेरे लिए उम्र कैद का एहतमाम किया था, मगर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने इनायतों का दरवाज़ा खोल दिया कि शायद ये मुजरिम अपनी इस्लाह कर लें। अजियत और कर्ब को बर्दाश्त करके शुजाउद्दीन कामरान की आंखों में आंसू आ गए थे।
मादरे गिरामी, ये किसी बेगुनाह इंसान की रिहाई नहीं, ये तो बलबन की दी हुई भीख है। सोजे दरों से कामरान का सीना जल रहा था और उसकी आंखों में नादीदा आग के शोलों का अक्स नजर आ रहा था। कैद खाने से बाहर आया हूं तो शनासाओं का जाविया नजर कुछ और बदल गया है। उनकी आंखों में मेरे लिए बड़ी हकारत है। अब उनकी उंगलियां जिस अंदाज से उठी हैं, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे बर्दाश्त करना होगा कामरान, सादिया खानम ने बेटे से इल्तिजा की। नहीं मां, इसे बर्दाश्त नहीं कहते। शुजाउद्दीन कामरान अचानक सरकश नजर आने लगा था। यह बेहिसी और बेगैरती की एक शक्ल है जिसे कम हिम्मत लोगों ने बर्दाश्त का नाम दे दिया है। तो फिर तेरे क्या इरादे हैं? सादिया खानम के चेहरे पर मौत की सी जर्दी छाने लगी थी। क्या कायम खान से दोबारा इंतकाम लेगा? क्या अपने खिलाफ गवाहियां देने वालों की जबानें काट देगा? आखिर तू ये क्यों चाहता है कि तेरी मां मुसलसल गर्दिश वक्त की सलीब पर लटकी रहे, या जमाने की सफाक तलवारें आहिस्ता आहिस्ता उसके नातवा जिस्म को काटती रहें? मेरी तरफ देख बेटे, मां के बदन में खून के चंद कतरे बाकी रह गए। सितमगरों की ये जमात बहुत प्यासी है। एक लागर औरत अपने पानी जैसे लहू से किस किस की प्यास बुझाएगी? मुझ पर रहम कर कामरान के तेरी मां बहुत मजलूम है। मैं किसी की जुबान नहीं काटूंगा कि मेरे नजदीक वो इंसान की जुबान नहीं है, और कायम खान से इंतकाम भी नहीं लूंगा कि एक बार उसे माफ कर चुका हूं। कामरान ने उसी नाराज लहजे में कहा। फिर तू क्या करेगा? सादिया खानम की जहनी कशमकश नाकाबिले बयान थी। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेरी असीरी की जिंदगी का खात्मा किया है, इसलिए मैं सुल्तान का शुक्रिया अदा करने जाऊंगा और उसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे फौज में शामिल करके मुल्क की सरहदों पर भेज दे। वहशी मंगोलों की योरिशें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं तातारियों का मुकाबला करूंगा। उन खूनी मार्कों में या तो मेरी दागदार जिंदगी ठिकाने लग जाएगी, या फिर मैं अपने नाकर्दा गुनाहों का कफ्फारा अदा करने में कामयाब हो जाऊंगा और मां को तन्हा छोड़ जाएगा। सादिया खानम ने बड़े कर्बनाक लहजे में फरियाद की। मां, आप तन्हा क्यों होंगी? शुजाउद्दीन कामरान ने इंतहाई नरम लहजे में कहा। यह एक मां के लिए शदीद जज्बाती लम्हा था। कामरान इस कदर मोहब्बत करने वाली मां को ज्यादा रुलाना नहीं चाहता था। आप एक सिपाही की बीवी थी और आपको बहुत पहले से इस बात का इल्म था कि सिपाहियों का क्या अंजाम होता है। बेशक आपका बेटा अब तक सिपाही ना बन सका, मगर बुजुर्गों की निस्बत से वो भी अव्वलो आखिर एक सिपाही है, और सिपाही इसीलिए पैदा होते हैं कि एक दिन सब कुछ छोड़कर महाज़े जंग पर चले जाएं। मौत पर सिर्फ खुदा का इख्तियार है। वो जब चाहता है तो शहंशाहों का रेशमी बिस्तर भी जहरीले कांटों का जंगल बन जाता है। तबीबों और मसीहाओं की एक फौज अपने हाथों में नायाब दवाओं का जखीरा लिए खड़ी रहती है, और जाने वाला इस तरह चला जाता है कि जैसे कोई भिखारी दुनिया से गुजर गया, चीखता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ और अपने गम गुसारों से चंद सांसों का सवाल करता हुआ। सादिया खानम खामोश हो गई। अब इसके सिवा कोई चारा भी ना था। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने ठाकुर कृष्ण राव की नींदें हराम कर दी थी। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के 22 साला दौरे हुकूमत में उसने मुसलमानों के इक़्तिदार के खिलाफ छोटी छोटी बेशुमार साजिशें की थी। जंगली लुटेरों के साथ मिलकर वो एक बड़ी साजिश का मंसूबा तरतीब दे रहा था कि अचानक नरसिंगा से उसके दोस्ताना ताल्लुकात खत्म हो गए। अगरचे कृष्ण राव की जिंदगी आराम व आसाइश के साथ गुजर रही थी, लेकिन हमा वक्त नरसिंगा का खौफ उसके आसाब पर मुसल्लत रहता था। फिर जब सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने साजिश करने वालों को भयानक अजाब की खबर दी तो ठाकुर कृष्ण राव को अपनी लाश दिल्ली के किसी पुरहजूम चौराहे पर लटकती हुई नजर आने लगी। ठाकुर मुसलसल कई रातों तक नहीं सो सका। बस शराब पीकर अपने मोतमद खास पुजारी राम स्वरूप से मशवरे करता रहा। पुजारी पर भी खौफे मर्ग तारी था। दोनों की नजरों के सामने उनके अपने स्याह आमाल नामे नाच रहे थे। आखिर कई दिन तक सरगोशियां करने के बाद ठाकुर कृष्ण राव ने पुजारी राम स्वरूप से कहा, पुजारी, मेरा मशवरा यही है कि कुछ दिन के लिए अपना खुदा बदल डालो। राम स्वरूप वहशतज़दा नजर आने लगा। आप ये क्या कह रहे हैं ठाकुर? मैं जमाने की जुबान बोल रहा हूँ राम स्वरूप, वो जुबान जिसके पेचो खम को मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता। ये कहते कहते ठाकुर के माथे पर कई बल पड़ गए थे। पुजारी राम स्वरूप आंखें फाड़े कृष्ण राव को देख रहा था। यह तब्दीली आर्जी होगी। कृष्ण राव ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, मुझे पंडित बद्रीनाथ ने बताया है कि गयासुद्दीन बलबन ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जिंदा रहेगा। उसकी मौत मंगोलों से जंग करते हुए वाक़ होगी। फिर बलबन के मरते ही हिंदुस्तान में हर तरफ इंतशार फैल जाएगा। पंडित बद्रीनाथ की पेशगोई सुनकर पुजारी राम स्वरूप की जान में जान आई। अगर हम सिर्फ 2 साल के लिए अपना खुदा बदल डालें तो इससे हमारे अकायद में कोई खलल वाक़ नहीं होगा। ठाकुर कृष्ण इंतहाई मुनाफिकाना लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। हम हिंदू धर्म की बका और खिदमत के लिए मुसलमान हो रहे हैं।
हमारे दिमागों में देवताओं के मुजस्मे नस्ब होंगे, कानों में मंदिर की घंटियों, कीर्तनों और भजनों की आवाजें गूंजती रहेंगी और दिलों में नफरतों का वही जज्बा जिंदा रहेगा कि हमें अपनी धरती को हमलावरों से खाली कराना है। और अगर पंडित बद्रीनाथ की पेशगोई दुरुस्त साबित नहीं हुई, पुजारी रामस्वरूप ने डरते डरते कहा। नहीं रामस्वरूप, पंडित बद्रीनाथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज्ञानी है, ठाकुर कृष्ण राव ने पुरजोश लहजे में कहा। मैं उसकी जुबान से अदा होने वाले एक एक हर्फ पर ईमान रखता हूं। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के बारे में भी पंडित ने यही कहा था कि उसका दौरे हुकूमत बदनज़मी और इंतशार से भर जाएगा, और बद्रीनाथ ने यह भी कहा था कि सुल्तान 20-22 साल तक जिंदा रहेगा। पुजारी रामस्वरूप ने तस्लीम और रजा का इजहार करते हुए अपनी गर्दन झुका दी। और अगर गयासुद्दीन बलबंद ज्यादा दिन तक रहा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ठाकुर कृष्ण राव की रियाकारी अपने अरूज को पहुंच गई थी। हम मस्जिदों में जाएंगे, अजानें देंगे, नमाजें पढ़ेंगे, मगर हमारे सीनों में सनम खाने आबाद रहेंगे। यही धर्म की सेवा है और इसी का नाम भक्ति है। बजा कहते हैं ठाकुर, आपकी ज़हानत ने हमें बड़ी उलझनों से बचा लिया। पुजारी रामस्वरूप की गर्दन कुछ और झुक गई थी। अगर हमने ऐसा नहीं किया रामस्वरूप, तो बलबन की तेगे जफा हमारे कांधों को सरों के बोझ से हल्का कर देगी और हमारे बेलिबास जिस्म शाहराओं पर खींचे जा रहे होंगे। नरसिंगा से करीबी ताल्लुक रखने के बायस हम सुल्तान के शदीद कहरो गज़ब का निशाना बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बलबन को अपनी वफादारियों का यकीन दिलाने के लिए हम आर्जी तौर पर बुतों से तमाम रिश्ते तोड़ डालें। इसी में हमारी निजात है। उसके बाद ठाकुर कृष्ण राव ने पुजारी रामस्वरूप को हिदायत दी कि वो बड़े मंदिर के तमाम भक्तों और देवदासियों को कबूल इस्लाम के लिए पूरी राजदारी के साथ आमादा करे। इस दौरान शुजाउद्दीन कामरान ने आला फौजी अफसरों तक रसाई हासिल की और अपना दर्द बयान किया। मैं चाहता हूं कि इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करते करते अपनी जान दे डालूं। फौजी अफसर कामरान के उस जज्बे से बहुत मुतासिर हुए, मगर जब मुल्की कावानीन के मुताबिक तहकीक की गई तो शुजाउद्दीन कामरान एक सजा याफ्ता मुजरिम साबित हुआ और ऐसे किसी इंसान के लिए बलबन की फौज में कोई जगह नहीं थी। कामरान एक बार फिर वहशतों का शिकार हो गया। मनफी सोच ने एक बार फिर उसे उकसाया कि वो सरदार नरसिंगा के पास वापस चला जाए और इन लोगों का जीना हराम कर दे जो सादा दिल इंसानों को शराफत के हिसार में दाखिल नहीं होने देते। कई दिन तक कामरान अपने बागियाना ख्यालात से उलझता रहा। यास्मीन की यादें हर वक्त उसका ताकुब करती रहती थी और उन्हीं यादों की अलगार से बचने के लिए वो अपने आप को जंग में मसरूफ रखना चाहता था। फिर जब उस महाज पर भी उसे नाकामी हो गई तो उसने फैसला कर लिया कि वो दहली छोड़कर चला जाएगा और बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर हाजिरी देकर अपने सकून कल्ब के लिए दुआएं करेगा। कुछ लोगों ने कामरान को बताया था कि दरवेशों के हल्के में सकून की दौलत तकसीम होती है। उसी ख्याल के पेश नज़र शुजाउद्दीन कामरान ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा अकबर हज़रत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी। वहां पहुंचकर उसके मुंतशिर जहन और मुस्तरिब दिल को करार सा आ गया। कामरान हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सज्जादा नशीन से भी मिला। उस मर्द बुजुर्ग ने एक परेशान हाल नौजवान को समझाते हुए कहा, अगर तुम अजमेर जाकर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी दो और अपने खुदा से सुकून तलब करो तो मुझे यकीन है कि तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। कामरान ने तय कर लिया कि वो अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह गुजार देगा। ये तो जिंदगी से फरार है बेटे, सादिया खानम ने कामरान के ख्यालात सुनकर कहा। फिर तेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? क्या तुझे अपनी जन्नत में रहकर सुकून हासिल नहीं हो सकता? माँ की खिदमत भी तो बड़ी इबादत है। क्या तू नहीं जानता कि इस इबादत को तर्क करने वाला खुदा के नज़दीक किस कदर नापसंदीदा ठहरता है? जानता हूँ मादरे गिरामी, खूब जानता हूँ, कामरान ने मुअद्दब लहजे में कहा। फिर तू दरवेशों के हल्के में क्यों जाना चाहता है? सादिया खानम ने कामरान से सवाल किया। तेरी माँ भी तो दरवेश है, उसके कदमों से लिपट कर रह जा, फिर तुझे सुकून की सारी दौलत मिल जाएगी जो दुनिया के किसी खजाने में मौजूद नहीं। इस पर शुजाउद्दीन कामरान सन्नाटे में आ गया। तुझे किसी ने यह नहीं बताया कि माँ की रजा हासिल किए बगैर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी तेरी हाजिरी को कबूल नहीं करेंगे? सादिया खानम ने रोते हुए कहा। अफसोस तू ये राज नहीं जानता कि हज़रत ख्वाजा और हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह माँ बाप की थका देने वाली खिदमत और बेमिसाल फरमा बरदारी के बाद इस मकाम तक पहुँचे हैं। फिर तू किस दरवेश के पास जा रहा है? अगर मैं तुझसे खुश नहीं हूं तो वो भी तुझे ठुकरा देंगे। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा माँ। कामरान की आवाज़ लरजने लगी थी। सादिया खानम की गुफ्तगू ने उसके जज्बात की दुनिया को तहो बाला करके रख दिया था। बस एक तूफान आ जाए फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे बस इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं अपने आप को समेट सकूं। मादरे गिरामी, मैं बहुत बिखर गया हूं।
और फिर उस तूफान के गुजर जाने का वक्त भी आ गया। अमीर तुगरल और यास्मीन खानम की शादी का ऐलान कर दिया गया था। जब शादी के दावतनामे तहरीर किए जा रहे थे तो कायम खान ने कातिब को हुक्म देते हुए कहा, एक दावतनामे पर सादिया खानम और शुजाउद्दीन कामरान का नाम भी लिख दो। ये आप क्या कर रहे हैं? जरताज खानम ने चौंक कर कहा, मैं शादी के इस जश्न में बहुत ज़्यादा हंगामा खेजी चाहता हूँ। कायम खान के चेहरे पर गरूर और तकब्बुर के अजीब अजीब रंग उभर आए थे, और यह हंगामा खेजी उसी वक्त मुमकिन है जब वो दोनों माँ बेटे भिखारियों का लिबास पहने सबसे पिछली कतार में खड़े अपनी नापाक हसरतों का खून टपकता हुआ देख रहे हों। कम से कम उन्हें अंदाज़ा तो हो जाए कि कायम खान की बेटी का रिश्ता मांगने वाले कितने हकीर हैं। यास्मीन खानम की शादी का दावतनामा देखकर शुजाउद्दीन कामरान के होशो हवास गुम हो गए। उसे ये तो यकीन था कि एक दिन यास्मीन रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होकर ज़ाहिरी तौर पर उससे जुदा हो जाएगी, मगर कायम खान का तर्ज अमल बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्के भी था और जारहाना भी। कामरान ने सोचा भी ना था कि उसका सफाक मामू अचानक इस तरह बदल जाएगा। वो हमें नए नए अंदाज से जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। शादी का दावतनामा देखकर सादिया खानम ने इंतहाई कर्बनाक लहजे में कहा, शायद अभी भाई साहब के हैवानी जज्बों की तस्कीन नहीं हुई है। वो हमें बड़े लोगों के हजूम में बुलाकर दुनिया को ये तमाशा दिखाना चाहते हैं कि उनकी बेटी कितनी बड़ी शख्सियत से वाबस्ता हो रही है। ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि अमीर तुगरल सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का गुलाम है और उसके इक़्तिदार में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शुजाउद्दीन कामरान ने अपने ख्वाबों के महल पर आखिरी ज़रब इस तरह बर्दाश्त करने की कोशिश की कि उसके मुंह से कोई चीख ना निकले, मगर वो एक जज्बाती इंसान था। चीख तो नहीं सका, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश मौजूद थी। आखिर इस तमाशे से हमारा क्या ताल्लुक है? वो भरी महफिल में हमें किस तरह जलील करेगा? क्या वो उमरा और वुज़रा के सामने हमारे नाम लेकर हमें रुसवाई का तोक पहनाएगा? शुजाउद्दीन कामरान ने बड़ी सादगी से कहा, तू बहुत नादान है मेरे बेटे। सादिया खानम की आंखों में नमी सी झलकने लगी। कायम खान अहले महफिल से तारुफ कराने के बाद हमारे चेहरों पर स्याही नहीं मलेगा। वो तो सिर्फ हमारी बेकसी और नामुरादी का मुशाहिदा करना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि हम अपने बोसीदा लिबास के साथ तकरीब में जाएं और फिर हमारा शुमार दहली के मोहताज लोगों में हो या गदागरों में। बड़े घरानों की एक मखसूस रस्म यह भी होती है कि वो शादी के मौके पर गरीब, बेसहारा और छोटे लोगों में सदका व खैरात तकसीम करते हैं। हो सकता है कि कायम खान हमें भी उसी कतार में खड़ा करे और अपने मुलाजिमों को ख़ानदानी रस्म की अदायगी का हुक्म दे। सादिया खानम अभी कुछ और कहना चाहती थी कि शुजाउद्दीन कामरान मुश्तइल होकर बोल उठा, क्या आप समझती हैं कि हम अपनी इस तौहीन को खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे? खुदा की कसम, उसकी पूरी महफिल एक ऐसे हंगामे की नजर हो जाएगी जिसे कायम खान अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकेगा। नहीं बेटे, हम किसी की खुशी से हसद नहीं रखते। सादिया खानम ने कामरान को समझाते हुए कहा, यह तो महज एक कयास है। भाई साहब आज तक हमारे साथ जिस साला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते आए हैं, उसे देखकर ये शुबा हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी के सबसे मुसरत अंगेज़ लम्हात में हमें भी याद रखेंगे और खुशी के उस यादगार मौके पर वो अपनी नवाजिशें और मेहरबानियाँ नए अंदाज से तकसीम करेंगे। सादिया खानम की ज़ुबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज़ उसके माजी का मरसिया था, मगर सुनने वाला यही समझता कि वो अपनी भतीजी की शादी के मौके पर कैफो निशात में डूबा हुआ कोई जाँ फिजा नगमा गा रही है। हम उनकी किसी इनायत खुसरवाना को कबूल नहीं करेंगे। शुजाउद्दीन कामरान ने शररबार लहजे में कहा, ना हम अछूत हैं ना भिखारी, उनसे बेहतर नसब नामा रखते हैं। ज़माने की गर्दिश ने हमारे ख़ानदानी पस मंज़र को मस्क कर दिया, मगर फिर भी हमारा हवाला कायम खान के हवाले से बड़ा हवाला है। इस कदर शिकस्तगी के बाद भी कुछ देर के लिए शुजाउद्दीन कामरान का नस्ली गरूर लौट आया था। बेटे की सादगी देखकर सादिया खानम की आंखों की नमी का अक्स कुछ और गहरा हो गया। यास्मीन की शादी में बुलाकर भाई साहब हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे और उनके दरमियान बहुत बड़ा मुआशरती फ़र्क है। एक साहिब इख्तियार अमीर और एक यतीम बच्चे की मांग में कोई निस्बत नहीं होती। शायद कायम खान ने यही सोचा है कि मेरी आंखों में जो दो चार आंसू बच गए हैं वो उनकी अजीमुशान हवेली के सहन में बह जाएं। जितनी चीखें और कराहें सीने में घुट कर रह गई हैं वो होंठों की कैद से आज़ाद हो जाएं। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बेटे, जो दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए सो बंद हो गए, और जिधर पीठ कर ली उधर मुड़कर क्या देखना। अगर सादिया खानम की मौत का वक्त करीब आ जाए और कोई ये कहे कि कायम खान की यहाँ ज़िंदगी तकसीम हो रही है, तो मैं ऐसी ज़िंदगी को भी ठोकर मार दूंगी। भाई साहब ने मुझ गमज़दा से बड़ा अजियतनाक मजाक किया है। खुदा उन्हें हिदायत दे कि इक़्तिदार और खुशी बहुत नापायदार चीज़ हैं।
خدا اس بچی کی بھی حفاظت کرے جسے ماں باپ کی تربیت نے گمراہ کر دیا ہے۔ قائم خان یہ کیسی تجارت کر رہا ہے؟ میں اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب سعدیہ خانم کے آنسو پلکوں کے حصار سے نکل کر رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ مگر میں وہاں جاؤں گا مادر گرامی؟ شجاع الدین کامران کے چہرے پر نفرت و غضب کی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ میں اتنا کمزور انسان نہیں ہوں کہ قائم خان کی ایک بزدلانہ ضرب سے ٹوٹ کر بکھر جاؤں۔ کامران تجھے کیا ہو گیا ہے؟ سعدیہ خانم نے ناراض لہجے میں کہا۔ تو نے جس لڑکی کی خاطر اپنی زندگی سے کیا ہوا عہد توڑ دیا، روز و شب بدل ڈالے، حسرت و ارمان کے کئی مقبرے تعمیر کر لیے، اسی لڑکی کے گھر جا رہا ہے جس کے در و دیوار نے تجھے زخم، رسوائی اور نفرت و آزار کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ہاں ماں، میں اسے آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ شجاع الدین کامران کے ذہن میں یادوں کی آندھیاں چلنے لگی مگر اس کی زبان نہیں لڑکھڑائی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یاسمین اس رشتے سے کتنی خوش ہے یا پھر وہ اپنے دنیا پرست باپ کے ہاتھوں کس قدر مجبور کر دی گئی ہے۔ سعدیہ خانم کانپ کر رہ گئی۔ ایک بار پھر اس کے سامنے زنجیریں لہرانے لگی تھی، وہ زنجیریں جو کئی سال سے کسی منتقم مزاج سانپ کی طرح اس کے بیٹے کے تعاقب میں تھی۔ خدا کے لیے کامران، اپنی بدنصیب ماں پر رحم کر۔ سعدیہ خانم کا لہجہ گداگرانہ تھا۔ تو پھر وہاں جائے گا اور کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر دے گا؟ ماں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ہنگامہ تو اسی دن ختم ہو گیا تھا ماں، جب میں نے قائم خان کی شاہرگ سے اپنی تلوار ہٹا لی تھی۔ شجاع الدین کامران نے بے نیازانہ کہا۔ اب یاسمین کے رشتے سے میرے اور قائم خان کے درمیان ہنگاموں کی کوئی فصل نہیں پھوٹے گی۔ جذبات کی فضا میں آگ برس رہی ہے اور دل کی زمین کئی سالوں سے کہتے آب کا شکار ہے۔ میں تو صرف تماشا دیکھنے جاؤں گا، قائم خان کی پستیوں کا تماشا اور اپنی محرومیوں کا تماشا۔ بس ایک بار مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ میں آپ کی محترم ذات کو درمیان میں لا کر قسم کھاتا ہوں کہ اس تقریب میں میرا وجود عدم برابر ہوگا، کسی پتھر کی طرح بے حس و حرکت اور کسی تالاب کے پانی کی طرح خاموش۔ سعدیہ خانم بیٹے کی خواہش کے آگے مجبور ہو گئی اور اس نے کامران کو قائم خان کے یہاں جانے کی مشروط اجازت دے دی۔